अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और उन एरियाज़ में जो फ्लड वाले एरिया में लोग रहते हैं उन सबको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो इसलिए कि बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है और जहाँ पे सैलाब नहीं है वहाँ पे बारिशें आई हुई। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था और ख़ास तौर पे अपनी प्रेयर में जो है ना वो याद रखिएगा। आज मेरे साथ राय मोहम्मद इकबाल साहब हैं जो EST इंग्लिश टीचर एसोसिएशन के अहदेदार भी हैं। तो वो अपने कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। जो नए आने वाले हैं वो काइंडली हमें सब्सक्राइब करें। बाकी राय साहब आपसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं वो करेंगे। मोहम्मद इकबाल, ग्रेजुएट इंग्लिश टीचर, मीडिया एडवाइज़र इंग्लिश टीचर एसोसिएशन पंजाब। आज 1 सितंबर है, तो आज हमारे सर्विस के 27 साल पूरे हो गए। कल 2 सितंबर से हम सर्विस के 28वें साल में शामिल हो जाएंगे। ये वो लोग जो 2/9/1995 में जिन्होंने अपनी सर्विस ज्वाइन की और जिन्होंने 2/9/95 से पहले ज्वाइन की, तो जाहिर है उनको 28वां साल शुरू हुआ है। और वो लोग जो 1997 में अपॉइंट हुए और 1997 में ही फरवरी में ज्वाइन की, तो उनको 26वां साल शुरू हुआ है। यानी 25 साल से ऊपर हर इंग्लिश टीचर इस वक्त सर्विस कर चुका है। तो इन 25 से 27 साल के अरसे में जो इंग्लिश टीचर के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, इनका जो इस्तेसाल हुआ, जो रूल्स वायलेट हुए, नोटिफाइड रूल्स थे और जो हमारे राइट्स जो है वो वायलेट हुए और हमें अभी तक नहीं मिले, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो एफर्ट्स है में लिटिगेशन में है, तो अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाब करे। इस पैगाम के ज़रिए मैं अपने बहन भाइयों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पैवस्तर शिद्दत से उम्मीदें बाहर रख, हमें बहुत कुछ मिला है और इंशाअल्लाह जल्द ही हमारे जो रिमेनिंग राइट्स हैं वो हम लेने में कामयाब हो जाएंगे। रही बात ये कि मैंने थोड़ा सा अपने सीनियर ऑफिसर्स पे और अपने महकमे से गिला है, वो ये है कि अगर देखें बच्चा भी पैदा होता है तो वो नीचे से ऊपर जाता है। डिपार्टमेंट्स में भी पहले स्टेज में मुलाजिम आता है, वो 2, 3, 4 स्टेज में चला जाता है। और जो टीचर जो है वो 7वें में आए, 8वें में, 9वें में, 16वें में, वो भी ऊपर गए हैं, नीचे कोई भी नहीं आया सिवाय इंग्लिश टीचर्स के। जब हम इंग्लिश टीचर 1995 में भर्ती हुए, उस वक्त हमारी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो डिपार्टमेंट ने रखी थी वो है BA BSc सेकेंड डिव विद B.Ed सेकेंड डिव और CT सेकेंड डिवीजन, यानी प्रोफेशनल B.Ed जैसी। रेगुलर 14 में हमें इनिशियल पे स्केल 14 में रिक्रूट किया गया। 9वें सर्विस के 9वें साल हमारे सर्विस रूल बने, सर्विस रूल बनाए गए, तो वो थे रेगुलराइजेशन ऑफ ग्रेजुएट इंग्लिश टीचर इन BS 14 विद फर्दर मोबिलिटी इन BS 16। अब ये जो 2 पोर्शन इसके बन गए हैं, एक है रेगुलराइजेशन ऑफ ग्रेजुएट इंग्लिश टीचर इन BS 14, सेकेंड जो पार्ट है इसका वो है विद फर्दर मोबिलिटी इन BS 16। यानी हमें जब रेगुलर किया गया है तो उस वक्त हमें BS 16 में ही रेगुलर BS अपग्रेड करके रेगुलर किया गया है। हमारे जितने भी बेनिफिट हैं, यानी इंक्रीमेंट्स हैं, हमारा सिलेक्शन ग्रेड है, या हमारे ये सर्विस रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन है, ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ना कि प्रोस्पेक्टिव जो है। तो अब रेट्रोस्पेक्टिव में ये है कि हम ले भी गए हैं, जितने भी हम जिस मैटर में हम कोर्ट में गए अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे हक में हुए फैसले और वो इम्प्लीमेंट भी हुए हैं। बाकी रही बात अब हमारा सर्विस रूल इम्प्लीमेंटेशन और सिलेक्शन ग्रेड, ये बाकी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट मेहरबानी करे और हमें लिटिगेशन से बचाए, इतनी सर्विस हमने कर दी है। जब हम आए थे नौजवान थे, अब हम 50 से ऊपर के तकरीबन बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो अब भी अगर डिपार्टमेंट मेहरबानी कर दे तो हम दुआएँ देंगे, दो रहेंगे। तो बहरहाल इसमें यह है कि जब हम 1995 में भर्ती हुए उस वक्त 4 कैडर एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। स्कूल एजुकेशन में मैट्रिक PTC स्केल 7 में था, मैट्रिक डिप्लोमा 5 कैटेगरी जो है EST की, मैट्रिक डिप्लोमा थी और FACT स्केल 9 था सबका।
जबकि हमारी इनिशियल रिक्रूटमेंट 14 की है, BA BEd BACD। फिर SST जो है ये BA BEd के साथ 16 रेगुलर में काम कर रहा है, और SS है ये MA BEd 17, फिर SSS 18 में या सीनियर हेड मास्टर जो है। तो ये यानी अगर कोई SS जो है ये 25 से 30 साल सर्विस करता है तो वो 20वें स्केल में रिटायर होता है। जबकि हमारी तरफ अगर नज़र दौड़ाएँ तो हमें जो है 12 साल सर्विस के बाद तो स्केल ऊपर, हम सर्विस रूल को मैं अभी नहीं यानी उसको हम एक साइड पे रखते हैं। इनिशियल रिक्रूटमेंट देखें 14 की है। आफ्टर 12 ईयर सर्विस इन 2007 व्हेन टीचर्स पैकेज वाज अनाउंस्ड, तो उसमें हमें जो है EST बना दिया। यानी जब हम भर्ती हुए उस वक्त भी EST 9वें स्केल में है। जब हम नॉमेनक्लेचर तब्दील किया गया आफ्टर 12 ईयर सर्विस, उस वक्त भी EST 9वें स्केल में है। आप देखें कितना बड़ा ब्लंडर किया है डिपार्टमेंट, कितना बड़ा ब्लंडर किया है कि जब हमारे स्टेटस का कैडर मौजूद है तो हमें उसमें लेके आते। अगर सर्विस रूल की बात करें तो सर्विस रूल जो है ये अगर आप उसको ऑब्जर्व करें देखें तो हमारा सर्विस रूल जो नोटिफिकेशन है दैट वाज सेंट टू PPSC को वो डॉक्यूमेंट भेजा जाता है जो 16 या 16 से अबव की पोस्ट का हो, 16 या 16 से अबव की पोस्ट का हो, लोअर पोस्ट का नहीं। अभी भी जो एजुकेटर 14 में या 15 में या इससे नीचे जो पहले थे वो रेगुलर होते थे तो उनको डिपार्टमेंट DOs वगैरह ही रेगुलर कर देते थे। अब ये जो इतना AEOs और SSCs जो है BS16 उनके लिए ये PPSC जो एग्ज़ाम ये मस्ट कर दिया गया। लेकिन वो तो गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि उनके स्ट्राइक के सामने उन्होंने जो है उनकी रिक्वेस्ट पर उनको बगैर विदाउट एग्ज़ाम PPSC रेगुलर करने जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि हमारी जो डॉक्यूमेंट PPSC को भेजा गया है दैट इज़ द क्रिस्टल जो है प्रूव है हमारा क्लियर कट के ये BS16 की पोस्ट है ना कि 14 की। और फिर ऊपर ले जाने की बजाय लोअर कैडर में लेके आए 9 स्केल के कैडर में। यानी आप 9 और 5 का देखें डिफरेंस कितना है। फिर आफ्टर 2 ईयर सर्विस जो है EST को 9 को 14 में कर दिया। तकरीबन 1.5-2 लाख बंदे हैं। हमारे जो 10-12 हज़ार बंदे हम थे, हमें नहीं हमारा राइट दिया, लीगल राइट जो है हमें वही उनकी तरह ट्रीट कर रहे हैं अभी। अब बात मैं इस जो है फिर वही मैं रिक्वेस्ट, हमारी तो रिक्वेस्ट ही रहती रही है हमेशा, और हमने ड्यू रिस्पेक्ट भी अपने सीनियर्स की है कि मेहरबानी करें, खुदारा अल्लाह का नाम लें, अल्लाह से खौफ खाएँ। आपने भी जाना है और अपनी ये जो आप वायलेशन कर रहे हैं ना और इतने बंदों का हुकूक मार रहे हैं, आप इन्हें इनका जवाब देना है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे जो बेनिफिट हैं वो ऑलरेडी हम अवेल कर रहे हैं SST की डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से। यानी अब हमारी इंक्रीमेंट है EST की, MA की एक इंक्रीमेंट है, MA की एक इंक्रीमेंट है। नीचे अगर देखें तो उसकी BEd की 2 है, BA की 3 है, और फिर 26/6/1990 को जब ये अमेंड हुआ 1983 का नोटिफिकेशन, तो BA की बुनियाद पर उनको 14वां स्टेज दे दिया गया BA की बुनियाद पर, और MA की एक इंक्रीमेंट ही रही। जबकि हम अपनी डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से MA की 3 और MA की 3 इक्वल टू SST बेनिफिट दे रहे हैं। 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से मैटर का पहल हो चुका है, जनरल नोटिफिकेशन हो गया, जो मेहरबानी रहते थे आप उसको अवेल कर रहे हैं बेनिफिट को। तो यानी बेनिफिट हम SST के ले रहे हैं और बना हमें EST भी है। इतना बड़ा ब्लंडर, तो इसकी जाहिर है कोई भी गलती हो तो उसकी हमें जो है सलाह होती है। अगर गुनाह है तो उसकी तौबा है, अगर गलती है तो उसकी सलाह है, और मेहरबानी करें ये सलाह करें और हमें हमारे राइट दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको बहुत ये एक नए काम भी कर रहे हैं भाई साहब, इनके लिए थोड़ी सी आपकी सपोर्ट हो जाएगी, इखलाकी और रूहानी जो है। थैंक यू जी। जज़ाकल्लाह।